सीधा रुख करते हैं बड़ी खबर का, जहां पर महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम का प्लेन क्रैश। आपको बता दें, हादसे में अजीत पवार का दुखद निधन। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अमला अपनी कार्रवाई में जुटा है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी संदीप रणपे से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, दुखद खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन की खबर है। प्लेन क्रैश हुआ, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, खबर ये है कि डिप्टी सीएम मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर जो है अजीत पवार का प्लेन जो है बारामती में लैंडिंग के समय क्रैश हो गया है। वो मुंबई से निकले थे, बारामती में एक सभा थी, उस दौरान जो है अजीत पवार आज बारामती एक मीटिंग करके उसी दौरान यह हादसा हुआ है। प्लेन एक खेत में क्रैश हो गया है। इसके बाद इसके लिए धुएं का बड़ा गुब्बारा निकला दिखाई दे रहा था। अजीत पवार के साथ जो 6 उनके साथी थे, जो पर्सनल पीए भी थे, उसमें शामिल थे। वो 6 लोग जो है वो काफी तरह से गंभीर हो चुके थे। और अभी खबर ये भी आ रही है कि अजीत पवार का निधन हो गया है। और लैंडिंग के दौरान अचानक जो प्लेन क्रैश हुआ, एक खेत में वो जो गिरा क्रैश, और पूरा आप देख सकते हैं कि दृश्य में कि पूरा जलकर वो खाक हो चुका है। अभी अभी खबर मिली कि डिप्टी सीएम नहीं रहे। संदीप, बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, इससे पहले भी माना जा सकता है पिछले 6 महीने के अंदर कई सारे प्लेन हादसों के मामले सामने आ चुके हैं, और एक बार फिर इस प्रकार का मामला सामने आया। क्या कारण थे आखिर अजीत पवार का प्लेन क्रैश क्यों हुआ? जी बिल्कुल, ये तो सवाल पैदा होता है कि प्लेन अजीत पवार का ही प्लेन क्रैश कैसे हुआ, और उनका निधन भी हो चुका है। और इसके पहले भी प्लेन के जो मामले सामने आए थे प्लेन क्रैश के, और इस समय जो है बड़ा हादसा माना जाता है कि पूरा जलकर प्लेन क्रैश हुआ है। अभी यह सवाल अभी जो प्लेन कैसे क्रैश हुआ है, कैसे किया है, या किसी ने करवाया है, इसकी जांच जो है अभी बिल्कुल सामने आ जाएगी। अभी इसकी जांच का आदेश जो है मुख्यमंत्री दे देंगे, और उसके बाद जो है पूरा मामला जो है सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल संदीप, और जिस प्रकार हाल ही में अभी महाराष्ट्र में जो महापौर के चुनाव हुए उनके नतीजे सामने आए, लगातार उथल पुथल बनी हुई थी। माना जा रहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी अब किसी प्रकार के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और इसी बीच डिप्टी सीएम का निधन होना कहीं ना कहीं माना जा सकता है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ी हानि। जी बिल्कुल, अजीत पवार जो ऐसे व्यक्ति थे जो अभी आपने देखा रहेगा एनसीपी के 2 भाग हो चुके थे, एक शरद पवार का गुट और एक अजीत पवार का गुट। और जैसे कि शिवसेना का भी 2 भाग हो चुके थे, एक शिंदे गुट और एक उद्धव ठाकरे गुट। जैसे अभी महाराष्ट्र में पहले भी ये उछल पुथल हो चुकी थी, जैसे कि पार्टियों का टूटना, पार्टियों को जोड़ना, और फिर अपनी राजनीतिक जो आगे रणनीति करना। और इसके बाद जो है अजीत पवार का ये दुर्घटना हुई, उसमें उनका मृत्यु होना, ये भी मतलब महाराष्ट्र के लिए और भी बड़ी खबर है। क्योंकि अजीत पवार एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो हर एक हाल में उनका कौन सी भी सभा हो या कोई सी कार्यकर्ता उनसे मिलजुल के रहते थे, और सभी जगह पे वो उनका ध्यान रहता था। और उनके भाषण भी ऐसे थे कि सामने वाला जो है, जो अधिकारी भी रहेगा किसकी, ये वो एक अजीत पवार की डर से, जो अजीत पवार के डर से जो है वो काम करता था। और अजीत पवार का जो महाराष्ट्र में उनका जो मान सम्मान था, और उनका जो उच्च कद जो था, वो भी सामने आता है। और दूसरी बात अगर कहे तो अभी आगे राजनीति उथल पुथल तो होने वाली है महाराष्ट्र में, आगे की राजनीति भी। और क्योंकि महापौर का जो जैसे पुणे में हुआ है और महाराष्ट्र में मुंबई में हुआ है, इसके चलते जो है अलग अलग मतलब सपोर्ट में जो है अजीत पवार लड़ते रहे। और बीजेपी के साथ उनका थोड़ा सा रवैया अलग दिखाई दे रहा था। वो अलग मतलब कई जगह पे अजीत पवार और शरद पवार एक साथ लड़ चुके थे। जी बिल्कुल संदीप, और बात की जाए अगर पवार परिवार की या फिर महाराष्ट्र की राजनीति की, तो पारिवारिक संबंध अपनी जगह हैं और राजनीतिक मतभेद भी अपनी जगह माना जा सकता है। अजीत पवार के निधन से महाराष्ट्र में पवार परिवार में शोक की लहर। जी बिल्कुल, अजीत पवार के जाने से पवार घर में जो है वो शोक माना जाएगा, क्योंकि अजीत पवार जो है सबके प्यारे थे। घर का उनका रिलेशन जो वो अलग ही था, राजनीति अलग जगह और अपना घर परिवार अलग जगह।
क्योंकि जो भी घर का परिवार का जो कार्य रहता था, कोई कार्यक्रम रहता था, वो एक साथ जुटते थे, जैसे रक्षाबंधन हो या खुशी कौन सा भी त्योहार हो, एक साथ मनाया जाता था। और इसकी वजह से जो अभी ये अजित पवार के घर पर जो है, कुटुंब पर बहुत बड़ा हादसा माना जाता है। जी बिल्कुल संदीप, और मौके पर क्या कुछ अपडेट अभी सामने आ पाई है संदीप? और जिस प्रकार लगातार कारणों की भी पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्या कारण थे जो प्लेन जो है वहां पर क्रैश हुआ, और क्या अभी वहां पर अपडेट है? अभी वहाँ पे फिलहाल अग्निशमन दल है, एनडीआरएफ की टीम है, और उसी प्रकार से जो है अभी जांच पड़ताल चालू है। अभी भी आप देख सकते हैं जो जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ पे पूरा चक्का चूर होते नजर आया है, पूरा जमीनोस्त और नजर आ रहा है। अभी जांच पड़ताल जो है इसके बाद जो है अभी जारी है। अभी तक कोई प्रशासन की ओर से खबर दी नहीं गई है कि किस प्रकार से और किस अचानक हादसा हुआ है, तो हादसा किस वजह से हुआ है, अभी तक जांच चालू है। अभी प्रशासन की ओर से ये क्लियर नहीं किया है किस वजह से हादसा हुआ है। जी संदीप, बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, मुंबई से बारामती की ओर वो लगातार जा रहे थे, माना जा सकता है कोई महत्वपूर्ण काम था, और लगातार जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जो जीत हासिल हुई है उसके बाद लगातार अब जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के उद्देश्य से अनेक मीटिंग्स में वो शामिल होने वाले थे। जी, अभी फिलहाल नगर परिषद का चुनाव शुरू है, और नगर परिषद के चुनाव के प्रचार सभा के दौरान जो है वो बारामती जाने वाले थे, और वो आज उनकी बारामती में भी सभा भी थी, और कार्यकर्ताओं से मीटिंग भी करने वाले थे। इस दौरान जो है उनका ये हादसा हुआ है। जी संदीप, और जिस प्रकार जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो प्लेन था उसमें 2 पायलट समेत कुल 5 लोग सवार थे, तो क्या अंदेशा लगाया जा रहा है, क्या किसी के बचने की आशंका इस पूरे मामले में है? जी बिल्कुल, प्लेन में जो है कुल मिलाकर अजित पवार से मिलाकर जो है 6 लोग सवार थे, जो दो पायलट थे और जो उनके पर्सनल पीए भी थे। और खबर ये बताई जा रही है कि अभी वो 6 जन थे वो उनका निधन हो चुका है, और उनपे अजित पवार भी शामिल है। जी, माना जा सकता है संदीप ये बेहद संवेदनशील हादसा है, और जिसमें न सिर्फ महाराष्ट्र के एक बड़े नेता का निधन हुआ माना जा सकता है, बल्कि राजनीति ने भी एक बड़े योद्धा को खो दिया है। आपका धन्यवाद संदीप, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।